नमस्कार किसान साथियों। अभी के समय में जो भी किसान साथी पंगेसियस और रूपचंदा सीड को ठंड में स्टॉक कर रहे हैं या रोके हुए हैं, उनको लिए सबसे ज़रूरी ये वीडियो है। वो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी नए-नए अपडेट जो मछली पालन से संबंधित है, आपको प्राप्त होते रहें। क्योंकि काफ़ी सारे किसान जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनकी तो समस्या फेस टू फेस बाय फ़ोन मैं डील करता हूँ या विज़िट भी करके देखता हूँ। तो काफ़ी मुझे समझ में आया कि काफ़ी सारे लोगों की ये समस्या है कि ठंड में हम कैसे अपने पंगेसियस सीड या पंगेसियस को, रूपचंदा को ठंड से कैसे बचाएँ? ठंड में इसको हम कैसे मैनेजमेंट दें, ताकि हमारे मछलियों में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या हमारी मछलियों में प्रॉब्लम ना आ सके। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपके पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, जो कि इनको उसका नहीं समझ में आ रहा मेन है उपचार वही है कि आप कि बच्चे बोरवेल का पीते पानी पीते रात में थक चलाएँ गए और हैं। दिन अभी में भी आँख ही बाहर पानी निकल रही निकालें, है, या रात पेट भी में फूला अपना हुआ है वाटर इधर। लेवल के सरफेस पे और आप फीड अपना भी हम बोरिंग नहीं खा लगा रहे दें, हैं, 1-1 केजी और फीड उससे दे जो रहे हैं। पानी आप ताज़ा और चलाएँगे वो बल्कि मतलब सरफेस पे हर ना दे 2-2 करके दिन पानी के बाद दे 2-3 रहे फीट हैं। नीचे आप बोरिंग का या ये देखिए मुर्गा बाहर आ नहीं बोरवेल रही का है। वाटर दें, जिससे देखा आपका ये लाल हो गई। काफ़ी हद तक टेम्परेचर देखिए मेंटेन हो जाता है। हाँ, और आप अपने टेम्परेचर को देखते रहने के लिए एक टेम्परेचर का डिजिटल मीटर आता है, उसको आप लोग अपने पॉन्ड में रखिए, या टेम्परेचर का चेक करने की कोई व्यवस्था भी रखिए। क्योंकि अगर आपका दिन में भी टेम्परेचर 18 से नीचे जाता है, तो हो सकता है कि आपको दिन में भी पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए आपको अपने पास एक टेम्परेचर मीटर रखना आवश्यक है। और प्रॉपर आपके पानी का हर 15-20 दिन पे अगर संभव हो तो पानी का पैरामीटर भी चेक करें। हो सकता है कि वाटर एक्सचेंज करने के क्रम में काफ़ी सारे बोरवेल वाटर में पीएच कभी-कभी कम होता है, उससे आपके वाटर का भी पानी, तालाब का भी पानी का पीएच कम हो जाता है, जिससे मछलियों को स्ट्रेस में आने की कंडीशन रहती है। ऐसे केसेज़ में आप क्या करेंगे कि अपना पीएच चेक करिए, अगर पीएच कम हो रहा है तो आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर पीएच मेंटेन है तो चूने का इस्तेमाल नहीं करना है। प्लस जब आप मछली को फीड दे रहे हैं तो फीड काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे केसेज़ में 2 टाइम फीड ना दे करके ठंड के मौसम में अगर मछली खा रही है तो न्यूनतम न्यूनतम परसेंटेज, आधा परसेंट, 1% जितना खा रही है उससे कम ही दें। और उसको फीड के साथ अच्छी डाइट के लिए अच्छा फीड सप्लीमेंट दें, ताकि उससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है कि पानी बार-बार चेंज करने से जो हमारी पानी का पोषक तत्व है, पानी की जो मजबूती है वो कमज़ोर हो जाती है। और उस केस में पानी भी कमज़ोर है, अगर मछली को फीड भी कम मिल रहा है और उसके साथ अलग से आप फीड सप्लीमेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, तो वो फीड की मछली की भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ऐसे केस में ज़रा-सा भी कोई प्रॉब्लम आने, मौसम चेंज हुआ या क्लाइमेट चेंजेज़ या टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा, तो इस मछलियाँ जो है स्ट्रेस कंडीशन में आकर के बीमार पड़ सकती है, फंगल लग सकता है, जिससे आपका काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए उस बचाव के लिए आपको प्रिवेंशन करना ही मेन काम है। कैसे अपने मछलियों को प्रिवेंशन करें ताकि रोग ना आए, क्योंकि रोग होने पे आप इलाज करने जाएँगे तो काफ़ी खर्चीला प्रक्रिया होता है और आपकी मछली भी नुकसान हो जाता है उस वक़्त तक। मछली काफ़ी मर जाती है। और जब मछली का हम ट्रीटमेंट करते हैं, आप किसी भी तरह के से, तो बचाते-बचाते काफ़ी हद तक हो जाता है। कभी-कभी केस में ऐसा भी होता है कि हर 100% इलाज मछली में नहीं है कि कोई कर दे कि हाँ 100% संभव है। इलाज करते-करते काफ़ी सारा लॉसेज हो जाता है और दवा भी लग जाती है। तो उससे बचने के लिए हम लाइव स्टॉक में हमेशा प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए कि हमें समस्या आने से पहले हम जो चीज़ें ठीक कर सकते हैं उस पे तो काम करें। उसमें आपका पानी का पूरा पैरामीटर है, उसको मैनेज करके रखिए। जैसे टेम्परेचर है तो पानी चला के, पीएच डाउन है तो चूना डाल सकते हैं। अगर अमोनिया है तो अमोनिया की दवा यूज़ करें, या अमोनिया पानी ऐसे भी चेंज करेंगे तो अमोनिया काफ़ी कंट्रोल ही रहता है, क्योंकि पानी बहुत चेंज करना पड़ता है ठंड में सीड को स्टॉक या बच्चे पंगास फिश को आपको रोकने के लिए। तो ये प्रथम प्रक्रिया हो गया। दूसरी प्रक्रिया ये है कि आपको एक सैनिटाइज़ेशन हर 15 दिन पे करना है। उसमें आप एक बेंजाटिक एटी आता है, उसको 1.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से हर 15 दिन पे आप इस्तेमाल करिए बचाव के लिए। अगर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आप इसको 10 दिन पे भी रिपीट कर सकते हैं। अगर ठंड कम पड़ रहा है तो आप 15 दिन पे 1 बार करिए। साथ ही साथ आपको महीने में 1 बार एक्टोडेल एक आता है कीड़े की दवा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ठंड में जो मछलियाँ ज़्यादा थोड़ा-सा बॉटम या मिडिल में रहती है या किनारे, तो उसमें कीड़े लगने का खतरे रहते हैं। तो पूँछ पे लाल उगरा अगर दिखे तो महीने में 1 बार आप एक्टोडेल का इस्तेमाल 100 एमएल प्रति एकड़ से कर दें। अगर ऐसी समस्या नहीं तो एक्टोडेल को नहीं दें तो भी चलेगा। लेकिन आपको मछली को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि आपकी पानी भी कमज़ोर है और मछली फीड भी कम खा रही है, तो उसको उस हिसाब से मिल नहीं रहा है चीज़ें। तो आप मछली को फीड के साथ आप इंट्रोफ्लेक्स अल्ट्रा एक आयनिक मिनरल होता है जो 5 से 10 एमएल
10 ml पर 100 केजी मछली के बॉडी वेट पे आप दिन के एक मील में मिलाएं, हफ्ते में 4 दिन उसको दें और 2 दिन ब्लू सी विटामिन सी को 4 से 5 ग्राम पर 100 केजी मछली के बॉडी वेट हफ्ते में 2 दिन। ये आप अपनी मछली की इम्यूनिटी को मेंटेन रखने और मछली को थोड़ा बीमार ना पड़ने को पड़े, इसके लिए आप प्रिवेंशन के तौर पे फीड सप्लीमेंट के रूप में दे सकते हैं। और आप बेंजाटिक एटी का सैनिटाइजेशन के रूप में 15 दिन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप पानी चेंज करके टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अगर पीएच डाउन हो जा रहा है उसको चेक करने के बाद ही चूना का इस्तेमाल करें। ये सारी प्रक्रिया आप मेंटेन रखते हैं और अपनी मछली का रख रखाव सही से करते हैं तो आप 99% बीमार होने से अपनी मछलियों को बचा सकते हैं और अपनी लगी पूंजी को भी आप आसानी से सेव कर कंफर्ट जोन में रख सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों पे आप छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और सोचेंगे कि कभी प्रॉब्लम आ गई उसको ठीक करने में, तो आपका पैसा भी खर्च होता है, मछली भी नुकसान होता है और टाइम भी बर्बाद होता है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ये सब प्रिवेंशन के तौर पे पहले से करें, बचाव रखें ताकि अगर छोटा-मोटा प्रॉब्लम आए तो मछली कम से कम मजबूत है तो हम दवा का भी सही से इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो उसमें अगर आप लोग का नमक का भी, ठंड में नमक का भी इस्तेमाल 30 से 40 केजी प्रति एकड़ आपको महीने में एक बार कर देना चाहिए। उससे बॉटम का भी थोड़ा-सा ठीक हो रहता है और नमक भी एक तरह का फर्स्ट एड सैनिटाइजेशन है जिससे आपकी मछलियों को लाभ मिलता है। नमक एक आप महीने में ठंड में एक बार कर सकते हैं बचाव के लिए। दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है तो आप प्लास्टिक लगा करके भी आप अपने तालाब को, छोटा नर्सरी है तो उसको कवर करके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ये भी एक प्रक्रिया है। ये सब करते रहना है और अपनी मछलियों को नुकसान होने से बचाना है और टाइम से आपको जो भी बताया गया प्रिवेंशन दवाएँ हैं उसका इस्तेमाल करना है और आपको हर सुबह-शाम अपने तालाब पे देखना है कि कहीं कोई प्रक्रिया, कोई एक्टिविटी मछली जो इस नॉर्मल कंडीशन रहता है उससे कुछ अलग दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अपने मछली को नोटिस करना है और आगे उस पे जो भी ज़रूरत है उसको करना चाहिए। बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इस तरह के काफ़ी सारे वीडियो मैं बनाते रहूँगा सीज़नली, क्योंकि अभी बेसिकली ठंड का सीज़न चल रहा है, काफ़ी लोगों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। जो लोग नर्सरी पॉन्ड में पंगेशियस, रूपचंदा को रोक के रखे हुए हैं या थोड़ी बड़ी साइज़ की मछली रखे हुए, अभी सबसे अच्छा ये वीडियो उनके लिए है ताकि उनको ठंड में अपने पंगास और रूपचंदा को यूपी बिहार में ज़्यादातर इसकी दिक्कतें कैसे रोक सकते हैं। इसको इसको रोकने के लिए ये सारी प्रक्रिया को अपनाएँ और कोई अधिक जानकारी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। दवा की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए अपने एड्रेस के साथ, आपकी आप आस-पास ही कहीं न कहीं आपको ये सारी दवाएँ आसानी से मिल जाती है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही पंगेशियस के ऊपर या आईएमसी के ऊपर, इसके बाद मैं फीड आपको पॉन्ड प्रिपरेशन पे भी आपको फरवरी में बना के दूँगा। जैसे जिससे जो सीज़न चलता रहेगा उस पे आपको एक-एक वीडियो प्राप्त होती रहेगी और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, जिससे हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ। धन्यवाद किसान भाई।